भारत और अमेरिका ने दिल्ली में वाणिज्यिक संवाद 2023 के दौरान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और इनोवेशन साझेदारी पर एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता को 10 मार्च को फिर से शुरू किया गया। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच भारत अमेरिका वाणिज्यिक संवाद के ढांचे के तहत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य अमेरिका के सेमीकंडक्टर और विज्ञान अधिनियम और भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के मद्देनजर दोनों सरकारों के बीच सेमीकंडक्टर के लिए आपूर्ति श्रृंखला और विविधीकरण पर एक सहयोगी तंत्र स्थापित करना है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को दक्षतापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शासन सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी एक टर्निंग पॉइंट है और ये वास्तव में अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की दिशा में गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर और स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन, 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाएं, चिकित्सा कार्यबल और संस्थानों को मजबूत करने जैसे क्रांतिकारी कदमों से सामर्थ्य, पहुंच और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और अंतर संसदीय संघ के 146वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन के दौरे पर है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष डुआर्ते पाचोको से मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और IPU का वैश्विक दृष्टिकोण समान है। भारत और IPU दोनों एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहां सबके विचारों को सुना जाता हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुपक्षवाद को महत्व और प्राथमिकता दी जाती हो और सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता हो। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की G20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता के विचारों पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा और संस्थागत संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को बढ़ावा देगी। केंद्र सरकार ने BSF के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की और साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों का। गृह मंत्रालय ने 6 मार्च को एक अधिसूचना के माध्यम से ये घोषणा की। भारत का औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2023 में 5.2% बढ़ा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 3.7% बढ़ा है। वहीं खनन उत्पादन 8.8% और बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ा। उत्तरी जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में यहोवा विटनेस किंगडम हॉल में हुई गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। चीन की संसद ने अभूतपूर्व रूप से राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 5 साल का तीसरा कार्यकाल देने का सर्वसम्मति से समर्थन किया। पिछले साल अक्टूबर में चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कांग्रेस में 69 वर्षीय जिनपिंग को फिर से CPC नेता के रूप में चुना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वो करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के मौके पर बल की सराहना करते हुए कहा कि देश के सुरक्षा तंत्र में उसकी भूमिका अहम है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को चिन्हित करने के लिए खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम की शुरुआत की।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया और कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर इसमें प्रकाशित एक लेख को छलावा और काल्पनिक करार दिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को फिर से बसाने के प्रयास के तहत एक बाड़े में बाघ और बाघिन को छोड़ा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई फैसले पर मुहर लगी। कैबिनेट ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आईजीएमसी में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही सभी मेडिकल कॉलेजों में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू करेगी।